जिसमें हमने फ़िक्र इक़बाल, अल्लामा इक़बाल की जो है तमाम मंज़ूमात का इंतख़ाब किया है। तकरीबन तमाम तो नहीं कह सकते, इक़बाल अगर आप देखें उसमें कई हमारे पास जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। हमने 5 से 6 नज़मों का इंतख़ाब किया। बड़ी ही नसीहत आमोज़ ये नज़में हैं और आप सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें। इसका इंतख़ाब हमने किया। अब हम बज़्म शायरी कॉम्पिटिशन के लिए बढ़ने, इस बज़्म शायरी में क्योंकि सर का बड़ा जिसको दे दीजिए। सर जजिस ज़रा मैं कहूँगा कि समाअत फरमाइएगा। मैंने जो अपने तौर पे कोशिश सोचा है इस प्रोग्राम को जिस तरीके से किया जाए वो ये होगा कि एक टीम से हम 3 अशार पूछेंगे, क्योंकि आपको पता है अशार बड़े होते हैं तो ज़्यादा टाइम क्योंकि कंज्यूम होगा। आपने लहजा, अदायगी और अल्फाज तीनों चीज़ों पर गौर करना है ताकि जजमेंट करना आसान हो सके। तैयार हैं? जोर से कहते हैं जज्बा होना चाहिए। तैयार है? इसमें मैं बताता चलूं, एक हमारी विनर कैंपस 1 से भी टीम मौजूद है, मुझे भी बताया गया है। 3 कैंपस 4 से हैं, 1 कैंपस 1 से है। जजिस उस हिसाब से कैंपस ऊपर लिखकर, जजिस से कहूंगा कैंपस ऊपर लिखकर बच्चों की मार्किंग कर लें, नाम एक ही करके। बेटा माइक आपकी तरफ आ रहा है, अपना नाम आपने बताना है, टीम A B C D, इस हिसाब से हम काउंट करें। अपना नाम बताओ। बिस्मा टीम 1, अलीना टीम 1, बिस्मा अलीना टीम 1, टीम 2 दुआ, टीम 2 में दुआ मौजूद है हमारे साथ। जवेरिया टीम 2, जवेरिया टीम 2। जजिस आपने दोनों नाम नोट कर लिए हो तो मुझे बताइए, मैं आगे बढ़ूं। माइक पर बता दीजिएगा। दुआ दूसरी कौन सी थी? टीम 2 की बात कर रहे हैं आप? जवेरिया। टीम 3 अंसा, मुस्कान। और टीम 3 में कैंपस 1 मेंशन कर दीजिएगा। बाकी 3 टीमें कैंपस 4 से हैं। हसन रजा टीम 4, हसन रजा। इब्राहिम। जजिस आपकी इजाजत हो तो हम फिर उसकी तरफ स्टार्ट। माइक चेक कर लीजिए जज, जजिस की वो चल रहा है? जी चल रहा है जी। सबसे पहला सवाल हम टीम 1 से करने जा रहे हैं। बेटा मैं तरतीब आपको बताता चलूं, जैसा कि आप सबको मैंने पैसे स्कूल्स में आकर इस हवाले से गाइड किया था, याद होगा आप सबको। उम्मीद है दोबारा बता दूं, जो प्रोग्राम का दस्तूर है। मैं किसी भी शेर का किसी भी नज़्म का एक शेर भी पढ़ सकता हूँ, दूसरा शेर आप कंप्लीट करेंगे, चाहे वो आखिर का हो या आखिर का समझ लें, यानी स्टार्ट का हो या आखिर का हो या बीच का हो, ये मेरी मर्जी है। आपको अशार याद होनी चाहिए, ठीक है? और कहीं किसी भी नज़्म से पूछ सकते हैं। सबसे पहले इकबाल अल्लामा, सबसे पहले अल्लामा इकबाल की एक नज़्म का एक शेर पढ़ रहा हूं। आ जाएगा तुझको इकबाल जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। दुरुस्त जवाब। आ जाएगा तुझको इकबाल जीने का करीना, तू सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। दुरुस्त जवाब। दूसरा सवाल आपसे, ये भी बड़ा नसीहत आमोज है। ये ज़ायराने काबा से इकबाल कोई तो पूछे, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं? दुरुस्त जवाब। ज़ायराने काबा से इकबाल कोई तो ये पूछे, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। तीसरा सवाल आपकी तरफ पढ़ेंगे, तीसरे शेर की तरफ।
इस शेर पर जरा समाप्त फरमाइएगा। ये एक ही शेर में बहुत खुलासा है, अगर आप इस पर तवज्जो रखें बहुत बड़ी बात है ये। करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल खुद चले वो आका तलाश कर। करे सवार ऊंट पर अपने गुलाम को, पैदल खुद चले वो आका तलाश कर। जोरदार ताली हो जाए टीम 1 के लिए। ये टीम 1 थी, तीनों सवाल के जवाब दुरुस्त हुए। जजिस से कहूंगा बाकी आप चीजें नोटिस कर चुके हैं। टीम 2 की तरफ बढ़ेंगे। तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, तस्कीन न हो जिससे वो राज बदल डालो, जो राज न रख पाए हम राज बदल डालो। दूसरा शेर पढ़िएगा इसका। नहीं आता ऐसे तीनों आप में है, आप ये एक बच्ची में सारा आपसे कहूंगा कि आपका नज़म जो है वो कह रही है एक नज़म मिस है, ये नज़म हमें लिखकर नहीं दी गई, अल्लाह ने औकात की। फिर ये नज़म को मैं मुकाबले से बाहर कर रहा हूँ। हो सकता है कोई आपने देखने में शायद गलती हो गई हो, ये नज़म आपने लिखी नहीं है शायद, फिर इस नज़म को हम कंपटीशन से बाहर कर देंगे, दूसरे बच्चों के साथ ज्यादती ना हो। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। दुरुस्त जवाब। डूबे हैं जवाबों में मगर सवाल खो गया। इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। दुरुस्त जवाब। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम न हो, खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ नहीं। दुरुस्त जवाब, जोरदार तालियां। जजिस करेक्शन कर दीजिएगा, 3 सवाल पूछे मैंने। टीम सी कैंपस 1। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। दोबारा एक दफा रिवाइज कीजिएगा। पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो, आप जो शेर पढ़े दोबारा रिवाइज करें उसको। तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। ये आपने किसी और के साथ उसको मिलाया, गलत जवाब कंसिडर होगा। ये शेर यूं है, पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्मान पढ़ा कर। ये मुकम्मल इसका शेर है, तो ये आपका गलत जवाब माना जाएगा। जल्दी इस हवाले से मार्किंग कर लीजिएगा। एक और शेर बड़ा जबरदस्त है, ये बहुत जबरदस्त शेर है। वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, वो जो सच बोलते रहने की कसम खाते हैं, अदालत में गुनहगार हुआ करते हैं। वो अदालत में गुनहगार हुआ करते हैं। दुरुस्त जवाब। तालियां जरा बजाएं, बच्चों ने बड़ी मेहनत से ये मंजूमात सारी याद की हैं। दूसरा सवाल आपसे मैंने गालिबन पूछा है, तीसरे सवाल भी लाने पड़ेंगे। ये बात मुसल्लिम है वही लोग बड़े हैं, हर दौर में कुछ लोग असूलों पे अड़े हैं। दोबारा बोलिएगा इस शेर को। हर दौर में कुछ लोग असूलों पे अड़े हैं। यहाँ पर जवाब इन्होंने सही दिया, लेकिन एक लफ्ज़ चेंज कर दिया। हर दौर में जो लोग उसूलों पर खड़े हैं, तो इस चीज को भी जरा देख लीजिएगा ताकि जजमेंट में आसानी हो। 3 सवाल हो गए टीम सी से। टीम डी, किस तरह की इस शहर पे उस्ताद पड़ी है? गुमा हम किसी जंगल में खड़े हैं। किस तरह की इस शहर पे उस्ताद पड़ी है? होता है गुमा हम किसी जंगल में खड़े हैं। दुरुस्त जवाब। पहला सवाल था आपसे जजिस, पहला था दूसरा था? पहला सवाल। ये आखिरी का शेर भी देखिएगा जरा गौर से। हम अपने मफादात से गाफिल नहीं रहते, हम अपने मफादात से गाफिल नहीं रहते। दावा तो हमारा भी है नादान बड़े, दावा तो हमारा भी है नादान बड़े। दुरुस्त जवाब। ईमान तेरा उलट गया रहजन के हाथों से,
ईमान तेरा उलट गया रहजन के हाथों से। ईमान तेरा बचा ले वो रेबर तलाश कर। दोबारा रिवाइज कीजिएगा। ईमान तेरा बचा ले वो रेबर तलाश कर। ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। दुरुस्त जवाब। जी जजिस जरा बताइएगा, 4 टीमें थी हमारे पास, पहली टीम, दूसरी, तीसरी और चौथी, क्या स्कोर ओवरऑल रहा है? देखिए, जो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए थे उसके मुताबिक हमने डिलीवरी को भी जहन में रखना था सामने कि शेर पढ़ने का तरीका कैसा है, बिल्कुल, और डिलीवरी स्टाइल कैसा है, फिर वर्ड्स की जो चेंज उन्होंने किया उनके लिए भी। तो किस्म को जो हम नतीजे पर पहुँचे हैं, टीम ए ने जो स्कोर किया है वो उनके 2 अशार बिल्कुल दुरुस्त थे और डिलीवरी भी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन तीसरे शेर में उन्होंने थोड़ी सी डिलीवरी उनकी थोड़ी सी डाउन थी, तो उसके हमने मार्क थोड़े से कट किए हैं। टीम सी की बात करें, कैंपस 1 की, तो उनका पहला सवाल गलत था, दूसरा सवाल सही था और तीसरे वाले में उनकी एक वर्ड की प्रॉब्लम थी जी, बिल्कुल ऐसा ही। और टीम डी की बात करें तो उनके जो तीनों उन्होंने मिसरे मुकम्मल किए, जो शेर मुकम्मल किए और जो उन्होंने मिसरे डिलीवर किए, उनका जो डिलीवरी थी वो कुछ हमें वो उस हद तक नज़र नहीं आई। तो इस राउंड की जो टीम विनर टीम है वो टीम बी है, जिनके तीनों सवाल जो तीनों अशार थे वो मुकम्मल थे। टीम बी को आप फर्स्ट पोजीशन देंगे? को हम फर्स्ट पोजीशन देंगे। जोरदार ताली हो जाए टीम बी के लिए। जी, टीम सी के बारे में बताइएगा सर। बाकी दोनों सिमिलर है, टाई हो चुका है, ये कहना चाह रहे हैं? बाकी जो रनर अप टीम है इसमें वो टीम ए होगी, क्योंकि उनके 2 जो शेयर थे वो बिल्कुल मुकम्मल थे और एक में थोड़ी सी उनकी डिलीवरी का। ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं हम, जब इनकी सर्टिफिकेशन का वक्त आएगा, जब हम मेहमान से सर्टिफिकेशन दिलवाएंगे, जब तक अपना फैसला मुरतब करके रख लीजिए, फिर हम दोबारा आपसे जो है इस हवाले से राय लेंगे। बहुत शुक्रिया इन तमाम बच्चों के लिए, जोरदार तालियां। ये था हमारा सेगमेंट बज़्म शायरी, फिक्र